Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, today in this video, we are going to do revision of chapter number 4 of our Naveen Pallav book, and the name of the chapter is Rafu Ki Sui. So now students, just take out your copies. And first of all, I'll give you all the questions and you have to solve that, and after that I'll give you its answer and you have to recheck it. Okay, so all of you just take out your copies and be ready. I'll share the questions with you, beta. Now let's start. So all of you just write down very first question is of शब्दार्थ. ठीक है, सब लोग पहले क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए. आफ्टर दैट जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स. तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए रफू. नंबर 1 इज रफू. नंबर 2 बारीक. ठीक है, आपको इनके शब्द अर्थ लिखने हैं. नंबर 3 सजावटी. एंड नंबर 4 इज गर्व. ठीक है, आप सभी क्वेश्चंस पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर्स करने स्टार्ट कर दीजिएगा. Now all of you note down question answers as well. So very first question is रफू की सुई अपने आप को क्या समझती थी. I repeat, रफू की सुई अपने आप को क्या समझती थी. Now बेटा क्वेश्चन नंबर 2 is रफू की सुई ने पिन से क्या कहा. रफू की सुई ने पिन से क्या कहा. Now नंबर 3 नाली में लकड़ी के टुकड़े को देखकर सुई ने क्या कहा. नाली में लकड़ी के टुकड़े को देखकर सुई ने क्या कहा. So I hope you all have written all three questions. Now बेटा next question is किसने किससे कहा. तो पहला वाक्य नोट डाउन करिए. ध्यान रखो और मुझे अच्छी तरह से पकड़ो. ध्यान रखो और मुझे अच्छी तरह से पकड़ो. नेक्स्ट लिखिए बेटा अब यह एकदम बेकार हो गई है. अब यह एकदम बेकार हो गई है. तो ये वाक्य किसने किससे कहा था ये आपको लिखना है. ठीक है, नाउ बेटा लास्ट वन प्लीज नोट डाउन. क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम सोने की हो. क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम सोने की हो. ठीक है, आपने ये तीनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे ना. ओके, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दो शब्द बनाइए. बेटा यहाँ आपको आधा च ए से एक शब्द एग्जाम्पल के तौर पर बने हुए दे रखे हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपनी तरफ से दो नए शब्द बनाने हैं. ठीक है, जैसे त्र से और अदगध. ठीक है, एक एक एग्जाम्पल्स आपको गिवन है. आपको इसके अलावा दो शब्द बनाने, ये सेम वर्ड आपको नहीं लिखना है. ठीक है, नाउ बेटा नोट डाउन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. विलोम लिखिए. बेटा विलोम का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द. आप क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए. 4 क्वेश्चंस आर देयर. पहला लिखिए सुंदर. नंबर 2 आदर. नंबर 3 खास. एंड लास्ट वन इज नंबर 4 इज अभिमान. ठीक है, ये चारों नोट डाउन कर लीजिए और इनके विलोम लिखिए. नाउ बेटा लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर टुडेज टेस्ट. मौखिक उत्तर.
तो बेटा पहला प्रश्न नोट डाउन कीजिए। सुई किस धातु से बनती है? सुई किस धातु की बनती है? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, सोना बेचने वाले को क्या कहते हैं? सोना बेचने वाले को क्या कहते हैं? नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स, and after completing your whole test you can continue the video and check your answers. Before that nobody will see the answers. Okay, so all of you start doing it in your copies, and when you will complete I'll just share you the answers. You can just recheck it. Okay, so start doing and do your test very honestly beta. Now students, please check your answers. After completion of a test, you will check your answers. ठीक है? तो बेटा सबसे पहले आप शब्द अर्थ के आंसर्स चेक कर लीजिए। तो बेटा पहला शब्द अर्थ था रफू। रफू का क्या अर्थ है? एक प्रकार की सलाई। और बेटा स्पेलिंग्स को भी आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा सभी। ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आपको सर्कल करना है, कोई आंसर रॉन्ग है तो उसको रॉन्ग, अदरवाइज राइट है तो राइट लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बारीक। बारीक का शब्द अर्थ है महीन। ठीक है, साथ साथ सभी चेक कर लेते रहिए। नेक्स्ट है सजावटी। तो सजावटी का शब्द अर्थ होगा सजावट के योग्य। ठीक है, और बेटा लास्ट देख लीजिए गर्व। गर्व का आपको शब्द अर्थ लिखना है घमंड। ठीक है, so I hope you all have checked the answers. All 4 शब्द अर्थ you have checked. Okay, so let's proceed. Now बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज इज उत्तर लिखिए। ठीक है, मैंने आपको 3 प्रश्न दिए थे, अब आप इनके आंसर्स चेक कर लीजिए। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन था रफू की सुई अपने आप को क्या समझती थी? तो इसका उत्तर मैच कर लीजिए सभी। रफू की सुई अपने आप को इतना बारीक समझती थी कि उसे लगता था कि वह कढ़ाई की सुई है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर लेती हूँ, अच्छे से चेक कर लो। रफू की सुई अपने आप को इतना बारीक समझती थी कि वह उसे लगता था कि वह कढ़ाई की सुई है। ठीक है, चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। रफू की सुई ने पिन से क्या कहा? तो इसका उत्तर है रफू की सुई ने पिन से कहा कि क्या तुम सोने की हो, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा सिर बहुत खास है। ठीक है, एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप एक बार अच्छे से रीचेक कर लीजिएगा। रफू की सुई ने पिन से कहा कि क्या तुम सोने की हो, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा सिर बहुत खास है। ठीक है, अब बेटा लास्ट क्वेश्चन देख लो। नाली में लकड़ी के टुकड़े को देखकर सुई ने क्या कहा? तो इसका उत्तर मैच कीजिए। सुई ने कहा यह लकड़ी का टुकड़ा सिर्फ अपने बारे में सोचता हुआ जा रहा है कि मैं एक लकड़ी का टुकड़ा हूं। एक बार मैं रिपीट कर रही हूं बेटा। सुई ने कहा यह लकड़ी का टुकड़ा सिर्फ अपने बारे में सोचता हुआ जा रहा है कि मैं एक लकड़ी का टुकड़ा हूं। ठीक है, सो आई होप यू ऑल हैव चेक्ड ऑल 3 आंसर्स। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज वाज किसने किससे कहा। तो अब इनके आंसर्स आप सभी एक बार रीचेक कर लीजिए।
तो बेटा सबसे पहला वाक्य जो हमें गिवन था वो है, ध्यान रखो और मुझे अच्छी तरह से पकड़ो। तो ये वाक्य किसने कहा था? रफू की सुई ने उंगलियों से कहा था। ठीक है, जब वो उंगलियां उसको डब्बे से बाहर निकाल रही थी तो सुई ने ऐसा बोला था। ठीक है, तो इसका आंसर है रफू की सुई ने उंगलियों से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब यह एकदम बेकार हो गई है। तो ये वाक्य किसने बोला था? उंगलियों ने रफू की सुई से कहा। अब क्योंकि वो चप्पल में डालने की वजह से सुई टूट गई थी तो वो किसी काम की नहीं थी, तो तब ये वाक्य आया था, अब यह एकदम बेकार हो गई है। तो ये उंगलियों ने रफू की सुई से कहा था। नेक्स्ट है बेटा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या तुम सोने की हो? तो ये वाक्य सुई ने अपनी पड़ोसी पिन से कहा। जब वो रुमाल में टकी हुई थी तो जो रफू की सुई थी उसने अपने पड़ोसी पिन से बोला था कि क्या तुम सोने की हो। ठीक है, सभी ने रीचेक कर ली ना? ठीक है, नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज वाज दो दो शब्द बनाइए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे दो दो शब्द मैंने लिखे हैं। अगर आपने इसके अलावा और कुछ भी बनाया है तो आप एक बार उनकी स्पेलिंग्स चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इनके अलावा भी आप अपनी मर्जी से और भी कोई शब्द बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा मैंने बच्चे से बनाया था कच्चे और सच्चे। ठीक है, और त्र से मंत्र तंत्र, और अदगध से स्निग्ध और मुग्ध। ठीक है, अब एक बार स्पेलिंग्स को भी ध्यान से देखिएगा, कोई भी मिस्टेक है तो उसको आप सर्किल कर लीजिए। अब बेटा विलोम शब्द मैच कर लो सभी। बेटा पहला है सुंदर। सुंदर का या तो कुरूप या फिर बदसूरत भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सुंदर का विलोम कुरूप या फिर बदसूरत, दोनों में से जो भी आपने लिखा है दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है बेटा आदर। आदर का विलोम होगा निरादर। नेक्स्ट है आपका खास। खास का विलोम आम या फिर साधारण। ठीक है, और लास्ट है आपका अभिमान। अभिमान का विलोम शब्द होगा नम्रता। ठीक है, सभी के आंसर्स चेक हो गए विलोम के। कंटिन्यू करते हैं। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे टेस्ट का, मौखिक उत्तर दीजिए। अब मैं दो ही प्रश्न थे मौखिक प्रश्न उत्तर में, तो उसमें सबसे पहला प्रश्न था, सुई किस धातु की बनती है? ठीक है, धातु का मतलब बेटा यहाँ मटेरियल। ठीक है, सुई किस धातु से बनती है? तो इसका उत्तर है सुई स्टेनलेस स्टील की बनती है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का यूज होता है सुई बनाने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, सोना बेचने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है सोना बेचने वाले को सुनहार कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था टेस्ट का। सो आई होप यू ऑल हैव चेक्ड ऑल द आंसर्स। शब्द प्रश्नोत्तर विलोम दो दो शब्द लिखिए, किसने किससे कहा, आपने सभी आंसर्स चेक कर लिए होंगे। तो बेटा जो भी आपके मिस्टेक्स हैं आप उनको करेक्ट कर लीजिए सभी। एज अ करेक्शन जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है एज अ करेक्शन आप उसको कर लीजिए। और जो क्वेश्चन आपने नोट डाउन जो आपने नहीं लिखे थे टेस्ट में, अटेम्प्ट नहीं किए थे, आप उनको एक बार दोबारा से लर्न करके उसको टेस्ट में लिख लीजिएगा आंसर्स। ठीक है बेटा, सो thank you all for watching this video. So students, just complete your revision and do your correction work positively. Okay.